सीहोर में धन्वंतरी पूजन कार्यक्रम आयोजित। मानसरोवर मेडिकल कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित। सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम में शामिल। सीहोर में शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विधायक ने वितरित की स्कूटी। विद्यालय में विद्यार्थियों को दी गई स्कूटी। शिवपुरी में गांधी पार्क मैदान में लगी आतिशबाजियों की दुकानों का कोतवाली पुलिस ने किया निरीक्षण। 150 से अधिक आतिशबाजी की दुकानें। टांडा में उत्साह के साथ निकला पथ संचालन। हिंदू समाज ही देश की एक आत्मा, विकास और सुरक्षा की गारंटी। सीहोर में बस में बैठी सवारी ने डायल की 112। बस चालक के खिलाफ की शिकायत। तेज गति और अधिक सवारी बैठाने की शिकायत। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीहोर जिले के ग्राम गोदिया बिल्किसगंज स्थित मानसरोवर मेडिकल कॉलेज में धनतेरस के अवसर पर आयोजित धन्वंतरी पूजन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने मेडिकल के छात्रों को एवं चिकित्सकों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस प्रकार जल से हम सभी के जीवन की उत्पत्ति हुई है, वैसे ही जीवन की रक्षा और स्वास्थ्य का आधार भी जल से ही जुड़ा हुआ है। भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन में प्रकट हुए थे और उन्होंने अमृत के रूप में स्वास्थ्य, आयु और ऊर्जा का संदेश दिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के बीच अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि दोनों की श्रेष्ठता समाज के हित में उपयोगी बन सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि धनतेरस का ये पर्व हमें स्मरण कराता है कि शरीर, मन और प्रकृति तीनों का संतुलन ही सच्चा धन है। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, विधायक सुदेश राय, बीजेपी जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सीताराम यादव, सनी महाजन, मानसरोवर कॉलेज के मंजुला तिवारी और गौरव तिवारी सहित अन्य जनप्रतिनिधि, चिकित्सक और छात्र उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीहोर जिले के 2,05,977 किसानों के खातों में कीट, व्याधि और अतिवृष्टि से प्रभावित सोयाबीन फसल की 118 करोड़ 41 लाख रुपए की राहत राशि जारी की। उन्होंने 59 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण किया, भूमि पूजन भी किया। मुख्यमंत्री ने किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए 90% अनुदान घोषणा की और कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना में 44 गांवों को शामिल करने की घोषणा की। साथ ही छावर नगर परिषद को विकास के लिए विशेष निधि देने का ऐलान किया। डॉक्टर यादव ने कहा कि किसान भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और सरकार उनकी समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और भावांतर योजना के तहत सहायता देने का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम में कई विधायक, अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। देख के आनंद आ गया। आने वाले समय में और आएंगे और बहुत सारी बात करेंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, हमारे लिए परमात्मा की दया है। आपके रोजगार के साधन भी इतने सारे कारखाने खुले, हर एक युवा के लिए। जो गरीब है, खेती तो उगती है, लेकिन खेती भी बढ़ाएंगे। खेती करते करते सिंचाई का रकबा बढ़ाएंगे। रकबा बढ़ाते हुए भी अगर परिवार में बच्चे बढ़ रहे हैं तो उनको रोजगार दिलाने की जवाबदारी हमारी सरकार की। हमारे सभी बच्चों को कामकाज दिलाने की जवाबदारी हमारी चल रही। इसलिए लगातार रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योग धंधे करने के लिए हमारी एक के बाद एक इन्वेस्टर समिट और लगातार कोशिश कर रहे हैं। हमारा राज्य सक्षम बने, देश में नंबर 1 का राज्य बने। आज लगातार मध्य प्रदेश खेती में तो आगे बढ़ा है, लेकिन उद्योग धंधे में भी आगे बढ़ना चाहिए। सुदेश भैया, बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? जब आपने बीच में से समय बदल रहा है, ऐसे में सभी बातों की चिंता करते करते एक एक करके सब क्षेत्रों में हमारी सरकार काम कर रही। मैं मान के चलता हूं, जब आपसे बात कर रहा हूं तो अगली बार फिर आना पड़ेगा और आकर के बहुत सारे काम हमको करना है। अभी तो हमारा राहत राशि का पैसा है, निर्माण कार्य की बहुत सारी बात हमारे मंत्री जी ने कर ली है। आपने कहा कि हमारे क्षेत्र के अंदर कौन से प्रोजेक्ट से, कोलार मेजर लिफ्ट परियोजना से 44 गांवों में आपने पानी की बात कही।
इच्छावर ग्राम के बिल्किसगंज में मांगा है, देना चाहिए क्या? जब ताली वाली वजह करता देना चाहिए क्या? जोरदार ताली वजह में देने की घोषणा करता हूं आपके यहाँ क्षेत्र पर। आपने कहा नगर परिषद इच्छावर को विशेष रीति से अनुदान देना है क्या? तो ताली वाली इतनी बजाओ तो लगना चाहिए कि हाँ हमको लगे कि इच्छावर नगर परिषद को भी आपका इच्छावर तो इच्छा पूरी हो गई भैया, इच्छावर बैठो तुम तो अपने यहाँ, चलो आपके लिए विशेष रीति से पैसे देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा गांव का नाम बदलना है, आप प्रस्ताव भेजो, मैं आपके साथ रहूंगा। जोरदार अभिनंदन करो, जो आप कहोगे वो सब करने को तैयार। लेकिन हम और आप मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का ये कारवां लगातार चलाते रहना पड़ेगा। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज सिंह जी वहां से काम कर रहे हैं, हम और आप सब मिलकर यहां से काम करेंगे। बोला सब तैयार है? सब तैयार है? तो दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और जोर से बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अगली बार भी आएंगे कि नहीं आएंगे? हाजी मत कराओ मंत्री जी, अगली बार बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? ताली वाली बजा के बताओ तो अगली बार आना पड़ेगा, फिर जो आप मांगोगे अगली बार के लिए भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। शासन की निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत विधायक सुदेश राय द्वारा पीएम शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्कूल श्यामपुर में विद्यार्थियों को निःशुल्क ई स्कूटी और साइकिलें वितरित की गई। इनमें मेधावी छात्र और छात्रा को 2 ई स्कूटी और 6वीं क्लास के छात्र छात्राओं को 11 साइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर विधायक ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित जन हितैषी योजना से शिक्षा के प्रति प्रेरणा मिल रही है। कार्यक्रम में श्यामपुर सरपंच नवीन ताराचंद चौहान, बीओ दीप बकीर, पीएम प्राचार्य फ्रांसिका बारा और समस्त स्कूल स्टाफ और कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। और साइकिल वितरण के लिए हम सब लोग यहाँ आए हैं। हमारे साथ हमारे पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पदाधिकारीगण, साथीगण सब यहाँ पहुंचे हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत सभी बच्चियों को साइकिल का वितरण होता है। साथ ही मेधावी छात्रों को जो 95% से ऊपर लाते हैं, वो आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सब बच्चों को परसेंट के हिसाब से स्कूटी का वितरण करते हैं। तो 2 स्कूटी आज हमारे टीएमसी स्कूल में वितरण करा गया। बच्चे बहुत उत्साहित। जायसवाल हीरो बालाघाट द्वारा हर साल दीपावली पर्व के अवसर पर नई नई स्कीमें लाई जाती हैं ताकि हीरो मोटर्स के प्रोडक्ट्स को हर व्यक्ति आसानी से खरीद सके। इसी क्रम में इस साल भी जायसवाल हीरो द्वारा कम डाउन पेमेंट पर वाहन घर ले जाने की स्कीम लाई गई, जिसके बारे में जायसवाल हीरो की प्रोपराइटर जीतू जायसवाल से बात चर्चा हुई। उन्होंने बताया, देखिए स्कीम हमने जो लॉन्च की है उसमें देखिए रेट तो कम हुए हैं, ये तो सभी को पता है। स्कीम्स कुछ डिस्काउंट हमारी तरफ से भी हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आज अगर मान लो अभी फसल नहीं आई है किसान के पास में, या और भी लोग हैं जिनके अन्य और खर्चे हैं, तो उनके लिए ये है कि अगर एक गाड़ी लेने में अगर 1 लाख रुपए गाड़ी लेनी है, उसमें उनको अगर 30-40 हजार रुपए डाउन पेमेंट लगता था, 25,000-30,000 डाउन पेमेंट लगता था, तो अब वो नहीं लगेगा उनको। हम 4,999 यानी लगभग 5,000 रुपए का डाउन पेमेंट लेके भी गाड़ी लोगों को दे रहे हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, जीएसटी का बेनिफिट मिल रहा है, और सबसे कम डाउन पेमेंट पे 5,000 रुपए लेके भी आपको गाड़ी मिल जाएगी। और यदि उसमें एक फायदा ये भी है, कभी उसमें आप टॉपअप करना चाहें कि हमारे पास फसल के पैसे आ रहे हैं कुछ आए, वो भी एक सुविधा है कि आप लाके 10-20 हजार उस पर टॉपअप कर सकते हैं। तो आपको जो इंटरेस्ट रेट आगे 3 साल में लगने वाला था उसमें कमी आएगी आपके। अगर हम 3 साल में बोले किसी को 3 से 4 हजार रुपए इंटरेस्ट पड़ रहा है, तो अगर आप टॉपअप कर देते हैं उसमें 1,000-1,500 वो कम हो जाएगा। तो वो भी एक आपको बेनिफिट है। ये स्कीम कब तक चलेगी? ये स्कीम अभी सभी स्कीमें जो है आप दिवाली के बाद तक चलेंगी, लगभग इस पूरे महीने में चलेंगी। दीपावली आते ही सबसे पहले हम सभी के मन में मिठाइयां और नमकीन का स्वाद आने लगता है। इसी क्रम में बालाघाट शहर के प्रसिद्ध मिष्ठान वितरक इंदौर स्वीट्स बालाघाट द्वारा
दीपावली पर्व के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई। जहां देश भर से देखा जा रहा है कि केमिकल वाली मिठाइयां और खाद्य पदार्थ बनाए जा रहे हैं, वहीं इंदौर स्वीट्स द्वारा उच्च श्रेणी के बिना केमिकल की मिठाइयां और नमकीन बनाई जाती है। इसी क्रम में इंदौर स्वीट्स बालाघाट की ओर से सभी नगरवासियों को धनतेरस और दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी गई। शिवपुरी में गांधी पार्क मैदान में लगी आतिशबाजियों की दुकानों का किया कोतवाली पुलिस ने निरीक्षण, अग्निशमन यंत्र भी चेक किया। आपको बता दें, शिवपुरी शहर के गांधी पार्क मैदान में लग चुकी हैं करीब 150 से भी ज्यादा आतिशबाजियों की दुकान, जहां कोतवाली पुलिस द्वारा सभी दुकानों का लाइसेंस और अग्निशमन यंत्रों की निरीक्षण किया जा रहा है। आज यहाँ गांधी पार्क मैदान में लाइसेंसी पटाखों की दुकानें लगी हैं। सभी दुकानदार लोगों को समझाया जा रहा है कि अपना सावधानी रखें, फायर सिलेंडर रखें, पूर्ण रूप से सुरक्षा रखें। ये सभी को समझाया जा रहा है। जो छोटे छोटे बच्चे पटाखे खरीद रहे हैं उनको भी समझाया जा रहा है कि आप अपने पेरेंट्स, बड़े लोगों के साथ ही पटाखे चलाएं, अकेले छोटे बच्चे न चलाएं। किसी भी तरह की घटना, दुर्घटना असावधानी से जिससे बचा जा। उत्साह के साथ निकाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष का पथ संचालन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के पर संघ के स्वयंसेवक शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। विजयदशमी उत्सव के निमित्त स्वयंसेवक का पथ संचालन शुक्रवार को नगर में निकाला गया। पथ संचालन पंडित देव प्रभाकर स्कूल डेहरी से प्रारंभ होकर पुनः उसी स्थान पर समाप्त हुआ। संचालन में पूर्व स्वयंसेवकों ने सामूहिक गीत, अमृत वचन और एकल गीत में भाग लिया। बस में बैठी सवारी ने डायल 112 पर कॉल कर चालक द्वारा तेज गति और क्षमता से अधिक सवारी बैठाने की शिकायत की। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बनाया 10,000 का चालान। बस चालक क्षमता से अधिक सवारी भर कर ले जा रहा था। एक सवारी ने डायल 112 पर कॉल कर बताया कि बस चालक तेज गति से और क्षमता से अधिक सवारी भरकर बस तेजी से चला रहा है। साई सरकार ने जमीन की खरीद बिक्री की ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पंजीयन विभाग ने सभी जिला पंजीयकों को इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इस फैसले को अदूरदर्शी बताया और कहा कि ऋण पुस्तिका ही किसान की भूमि का प्रमाणित दस्तावेज है, जिसमें उसकी फोटो भी होती है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस कदम से फर्जी रजिस्ट्री और धोखाधड़ी की संभावनाएं बढ़ेंगी। सरकार ने जमीनों के रजिस्ट्री के लिए ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से अव्यावहारिक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए क्योंकि ऋण पुस्तिका ही किसानों को अधिकार प्रदान करता है। वो ऋण पुस्तिका जो किसानों के लिए पटवारी बनाकर देता है और उस ऋण पुस्तिका में बकायदा फोटो के साथ उसे दिया जाता है और वही ऋण पुस्तिका किसानों को भूमि स्वामी का अधिकार मिलता है। लेकिन जिस तरह से रजिस्ट्री के समय कि रजिस्ट्रार बकायदा किसानों का ऋण पुस्तिका। सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना में बदलाव करते हुए 50% छूट केवल 100 यूनिट तक की खपत पर देने का फैसला लिया, जबकि पहले ये छूट 400 यूनिट तक थी। इस बदलाव से लगभग 14 लाख परिवार प्रभावित होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने इसे गरीबों के साथ अन्याय करार दिया और बिजली विभाग में अनियमितताओं का आरोप लगाया। बैज ने कहा कि सब स्टेशनों के संचालन के ट्रेडर दर 4 गुना बढ़कर 2,000 रुपये प्रतिदिन कर दिए गए हैं। बिजली विभाग मुख्यमंत्री जी का विभाग है और इस विभाग में अभी सब स्टेशनों के संचालन के लिए वर्तमान में प्रतिदिन
500 रुपए के मान से मेंटेनेंस और सब स्टेशन का संचालन किया जाता है। लेकिन जो अभी टेंडर हुआ उसमें बढ़ाकर 500 रुपए से बढ़ाकर सीधा 2000 का टेंडर आमंत्रित किया गया है। और यही नहीं, 1700 के सामानों को 3700 रुपए में खरीदी की जा रही है। मतलब सीधा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने बीजेपी सरकार पर शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की शुरुआत गुणवत्तापूर्ण और निःशुल्क शिक्षा के लिए की थी, लेकिन अब साई सरकार ने अब तक एक भी नया स्कूल नहीं खोला, जबकि 10,463 स्कूलों को युक्तियुक्तकरण के नाम पर बंद कर दिया गया। दीपक बैज ने कहा, ये देश की पहली सरकार है जिसने अपने कार्यकाल में कोई नया स्कूल नहीं खोला। अभी सरकार बने लगभग 2 साल पूरे होने जा रहा है। इस सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में अनोखा रिकॉर्ड दर्ज किया है। वो अनोखा रिकॉर्ड क्या है कि अभी 2 साल लगभग पूरा होने जा रहा है। सरकार ने अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। छत्तीसगढ़ का इतिहास देख लीजिए, अभी तक एक भी नया स्कूल इन्होंने नहीं खोला है। हां, जरूर कि छत्तीसगढ़ की जनता को शराब के नशे में ढकेलने के लिए 67 नई शराब दुकान इन्होंने खोल दिया है। बीजेपी द्वारा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को नक्सलियों का प्रवक्ता कहे जाने पर बैज ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी बातों से बार बार पलटती है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह खुद कहते हैं कि तनख्वाह लो और मौज करो, जबकि कांग्रेस सरकार ने विकास और सुरक्षा मंत्रों पर काम किया। दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से ही नक्सलवाद पर सफलता मिलती है। हाँ, वो तो सब बोलेंगे अभी, देखिए, कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है, क्योंकि बयान तो भारतीय जनता पार्टी बदलती रहती है। हमें उस दिन का बयान को भी इंतजार करना चाहिए कि जब 15 साल की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के, छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री रमन सिंह हुआ करते थे। एमएस गिल जब पंजाब के आतंकवाद खात्मा करने के बाद यहां उनको प्रभार दिया नक्सलवाद खात्मा के लिए, यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, यही रमन सिंह ने कहा था कि तनख्वाह लो और मौज करो। क्या वो दिन भारतीय जनता पार्टी भूल गई है? यही अमित शाह जी जब पिछले 5 साल में यहां कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने नक्सलवाद खत्म करने के लिए कई कैंप स्थापित किए, अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें बनाए, पीडीएस सिस्टम को बहाल किए, बंद स्कूलों को संचालन किए, स्वास्थ्य व्यवस्था गांव तक पहुंचाए। विश्वास, विकास और सुरक्षा की मंत्र पर कांग्रेस की सरकार ने काम की और यही अमित शाह जी कांग्रेस की सरकार की तारीफ करते थे। यही अमित शाह जी का 5 साल में एक भी विरोधाभास कोई बयान दिखा दीजिए। लेकिन अब सरकार बदल गई, अब अमित शाह जी बोल रहे कि नहीं, पिछली सरकार ने काम नहीं की। मतलब बयान बदलने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। कांग्रेस का स्टैंड क्लियर है। आज वही चीज हम भी वही चीज कह रहे हैं कि कांग्रेस की नीति के कारण ही, कांग्रेस की सरकार की नीति के कारण ही आज नक्सलवाद पे कहीं न कहीं सफलता मिल रही है, क्योंकि हमने कैंप स्थापित किए, हमने वहां की, हमारी सरकार ने हमारी वहां के लोगों से संवाद किए, उनका दिल जीता, उनका भरोसा जीता, आदिवासियों के लिए जल जंगल जमीन का पट्टा दिए, उनका वनोपज संग्रहण के लिए उनके मूल्य एडिशन किए, डेनेक्स उनके लिए खोले। भारतीय जनता पार्टी ने कल भी यही प्रश्न पूछा था, आज भी यही पूछ रहा हूं, उन्होंने क्या किया जो रातों रात चमत्कार हो जाए और सरेंडर कर दे? सरेंडर नीति पे हमारा एक ही सवाल है कि
आप 2000 से अधिक नक्सली सरेंडर किए बोल रहे हैं, तो 2000 हथियार भी तो हथियार के साथ सरेंडर किए होंगे। हथियार कहां है? हथियार कहां है? आज भी सवाल पूछ रहे हैं। उन सरेंडर नक्सलियों के ऊपर कितने कितने इनाम थे, उनका प्रोफाइल क्या है, आज भी हम पूछ रहे हैं। हां, मैं कल भी ये शब्द मैंने कहा कि अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर करते तो सबके लिए अच्छा है। शायद भारतीय जनता पार्टी मेरी बयानों को मुझे लगता है नहीं सुने, उन्होंने नेगेटिव पॉलिटिक्स करने की उनकी आदत हो गई है। अगर ओरिजिनल नक्सली सरेंडर कर रहे हैं तो सबके लिए अच्छा है। हां, लेकिन वहां के आदिवासियों को सिर्फ नक्सली बताकर अगर सरेंडर कर रहे हैं तो इस पे हमारा सवाल रहेगा। आज भी, कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह बयान नहीं बदलते कि आप तनख्वाह लो, मौज करो, ये हमारी भाषा नहीं है। खुद अमित शाह ने कहा था 65% सिमट चुका है नक्सलवाद। पूछिए अमित शाह ने कहा था कि नहीं कहा था? 2023 तक 40 किलोमीटर के दायरे में नक्सलवाद सीमित हो चुका था हमारी सरकार में। उसको आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। कौन से बड़ा तीर मार ली है? हम भी चाहते हैं नक्सलवाद समाप्त हो, बस्तर की जनता चाहती है, लेकिन आज भी मैं कह रहा हूं, क्या नक्सलवाद समाप्त होने के बाद ये सरकार गारंटी देगी क्या कि वहां निजी उद्योगपतियों को खनिज संसाधन नहीं बेचेंगे, निजी उद्योगपतियों के लिए रेड कॉर्पोरेट नहीं बिचाएंगे? ये गारंटी देगी क्या? भारतीय जनता पार्टी से पूछ लो। हम हर सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ बयान बदलने में हम माहिर नहीं हैं। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर आशिफन्ना के निर्देशानुसार जिला पंचायत में मुख्य कार्यपालन अधिकारी अविनाश भोई ने आज एसडीएम अजय कुमार उरांव के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र माखड़ी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था, मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक दवाइयों की उपलब्धता की जांच की। इस दौरान उन्होंने एनआरसी का भी निरीक्षण किया और सिकल सेल जांच, टीकाकरण अभियान एवं पंजीकरण के संबंध में सख्त निर्देश दिए। उन्होंने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने को कहा और अस्पताल में साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। कोंडागांव कलेक्टर नुपुर आशिफन्ना ने शुक्रवार को डोंगरीगुड़ा स्थित गारमेंट फैक्ट्री का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने फैक्ट्री में कार्यरत महिलाओं से मुलाकात कर कार्यों के बारे में जानकारी ली और उनकी समस्याओं से भी अवगत हुई। महिलाओं ने कलेक्टर के समक्ष खाना खाने के लिए उचित स्थान की कमी, कार्यस्थल में अत्यधिक गर्मी और दूर दराज से आने वाली महिलाओं को घर लौटने में हो रही देरी जैसी समस्याएं रखी। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए। कलेक्टर पन्ना ने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और अनुकूल वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को भी श्रमिकों की सुविधा और कल्याण से संबंधित व्यवस्थाओं में सुधार करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के अंत में कलेक्टर ने सभी महिला कर्मियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और उन्हें उपहार भी भेंट किए। बस्तर कमिश्नर डोमन साहू शनिवार को आड़वाल स्थित नक्सल पुनर्वास केंद्र नवाबाट का निरीक्षण किया। यहां 69 आत्मसमर्पित नक्सली पुनर्वास प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जिनमें 23 महिलाएं और 12 पुरुष पशुपालन, मत्स्य पालन, बकरी पालन, फिनाइल और डिटर्जेंट निर्माण का प्रशिक्षण ले रहे हैं, जबकि 34 पुरुष ग्रामीण राजमिस्त्री के रूप में प्रशिक्षणरत है। कमिश्नर ने आवास, भोजन, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा कर सुधार के निर्देश दिए। नवाबाट यानी नई राह का उद्देश्य आत्मसमर्पित नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए सम्मानजनक आजीविका की दिशा में आगे बढ़ाना है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।